गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 11 यानी फल परिरक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन। इसके अपन ने 3 पार्ट पढ़ लिए थे। आज इसका अपना पार्ट चलेगा, वो है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था फल परिरक्षण की विधियां, यानी फल परिरक्षण करने की कितनी विधियां हैं। तो फल परिरक्षण की 2 विधियां थी, एक तो अस्थायी विधि और दूसरी थी स्थायी विधि। देखिए, अस्थायी विधि अपन ने पढ़ ली है और आज अपन पढ़ेंगे स्थायी विधि। तो अपना आज का टॉपिक है वो है स्थायी परिरक्षण। स्थायी परिरक्षण यानी कि अपन ने अस्थायी परिरक्षण पढ़ लिया था और आज अपन पढ़ेंगे स्थायी परिरक्षण। यानी अस्थायी परिरक्षण और स्थायी परिरक्षण दो अपनी फल परिरक्षण की विधियां हैं। अस्थायी परिरक्षण देखिए क्या था। अस्थायी का मतलब था कुछ समय के लिए, यानी कि फल एवं सब्जियों को कुछ दिनों से कुछ महीनों तक सुरक्षित रखना अस्थायी परिरक्षण था। लेकिन स्थायी परिरक्षण क्या होता है, फल एवं सब्जियों को कुछ महीनों से कुछ वर्षों तक सुरक्षित रखना स्थायी परिरक्षण कहलाता है। यूँ कह सकते हैं कि फल एवं सब्जियों को अगर कम समय के लिए सुरक्षित करेंगे तो अस्थायी परिरक्षण है, और अधिक समय के लिए सुरक्षित करेंगे तो स्थायी परिरक्षण है। तो स्थायी परिरक्षण यानी कि परमानेंटली प्रिजर्वेशन, परमानेंट प्रिजर्वेशन यानी स्थायी परिरक्षण। देखिए, स्थायी परिरक्षण क्या होता है, फल एवं सब्जियों को, फल एवं सब्जी को कुछ महीनों से कुछ वर्षों तक, फल एवं सब्जियों को कुछ महीनों से कुछ वर्षों तक सुरक्षित रखना। फल एवं सब्जियों को कुछ महीनों से कुछ दिनों तक, कुछ महीनों से कुछ वर्षों तक सुरक्षित रखना स्थायी परिरक्षण कहलाता है। यानी कि फल एवं सब्जियों को कुछ महीनों से कुछ वर्षों तक सुरक्षित रखना क्या कहलाता है, स्थायी परिरक्षण कहलाता है। यानी अधिक समय के लिए अगर फल एवं सब्जियों को सुरक्षित रख रहे हैं तो स्थायी परिरक्षण है, कम समय के लिए फल एवं सब्जियों को सुरक्षित रख रहे हैं तो अस्थायी परिरक्षण है। देखिए, स्थायी परिरक्षण की मुख्य रूप से 5 विधियां हैं, यानी कि स्थायी परिरक्षण को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो इसका भाग है वो है निर्जलीकरण। पहला जो भाग है वो है निर्जलीकरण। दूसरा है परिरक्षित पदार्थ द्वारा, परिरक्षित पदार्थ द्वारा। तीसरा है नमक द्वारा, तीसरा है नमक द्वारा। चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है शर्करा द्वारा, शर्करा द्वारा। और लास्ट छठे नंबर पे आता है वो है तेल द्वारा। देखिए, फल परिरक्षण की मुख्य रूप से 5 विधियां हैं। फल परिरक्षण में स्थायी परिरक्षण की मुख्य रूप से 5 विधियां हैं। पहला निर्जलीकरण है, दूसरा परिरक्षित पदार्थ द्वारा, तीसरा नमक द्वारा, शर्करा द्वारा और तेल द्वारा। देखिए, इन 5 विधियों द्वारा अगर परिरक्षण अपन देखें तो स्थायी परिरक्षण में निर्जलीकरण की अपन बात करें, पहले नंबर पे जो आता है वो है निर्जलीकरण। तो देखिए, फल एवं सब्जियों को ज़्यादा समय के लिए सुरक्षित निर्जलीकरण में करते हैं। तो निर्जलीकरण का मतलब होता है बिना जल के। निर्जलीकरण का मतलब होता है बिना जल के, यानी कि बिना जल के निर्जलीकरण होता है। यानी कि फल एवं सब्जियों को बिना जल के अपन कुछ दिनों, कुछ महीनों से कुछ वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। और बिना जल का मतलब, एक तो फल एवं सब्जियों को इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले फल एवं सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उन्हें धूप में सुखाया जाता है।
फल एवं सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें धूप में सुखाकर या फिर इसके अलावा निर्जलीकरण, धूप में सुखाकर या निर्जलीकरण मशीन में सुखाकर या फिर धूप के अंदर सुखाकर इसकी नमी को दूर किया जाता है। और इसके बाद में जो फल एवं सब्जियों के टुकड़े हैं उन्हें प्लास्टिक की थैली या कांच के डिब्बों में भरकर लंबे समय तक सुरक्षित किया जाता है। देखिए, निर्जलीकरण का मतलब होता है बिना जल के। निर्जलीकरण विधि के अंतर्गत फल एवं सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के पश्चात उन्हें धूप में सुखाया जाता है या फिर उन्हें निर्जलीकरण मशीनों में डाला जाता है। इन विधियों को अपनाने के बाद फल एवं सब्जियों के टुकड़ों को प्लास्टिक की थैलियों में या फिर कांच के डब्बों में पैक किया जाता है और लंबे समय के लिए भंडारित किया जाता है। देखिए, धूप में सुखाने से तो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अगर अपन धूप में सुखाएंगे तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्या होगी, क्रिया होगी। धूप में सुखाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा उनके अंदर का जो पानी है, जो नमी है, वो कम हो जाती है। इसके अलावा निर्जलीकरण की मैं बात करूं तो निर्जलीकरण जो मशीन आती है, यानी कि फल एवं सब्जियों से नमी को अवशोषित करने वाली जो मशीन आती है वो आती है ऑटोक्लेव। और इस ऑटोक्लेव मशीन के अंतर्गत क्या किया जाता है, फल एवं सब्जियों का निर्जलीकरण किया जाता है। दूसरा जो अपने पास आता है वो है परिरक्षित पदार्थ द्वारा। देखिए, परिरक्षित का मतलब होता है पराया या दूसरा पदार्थ मिलाकर फल एवं सब्जियों को सुरक्षित किया जाता है। देखिए, परिरक्षित पदार्थ का मतलब होता है पराया या दूसरा पदार्थ मिलाकर फल एवं सब्जियों को सुरक्षित किया जाता है। खाद्य पदार्थों के अंदर उचित मात्रा में, जैसे पराये पदार्थ की बात करूं तो नमक, खाद्य पदार्थों के अंदर उचित मात्रा में नमक, इसके अलावा शक्कर या सिरका, ये सभी परिरक्षित पदार्थ का काम करते हैं। यानी कि किसी भी फल एवं सब्जी के अंदर नमक की मात्रा, शक्कर की मात्रा और सिरके की मात्रा परिरक्षित पदार्थ का कार्य करती है। इसलिए परिरक्षित पदार्थों द्वारा भी फल एवं सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित किया जाता है। तीसरा जो आता है वो आता है अपना नमक द्वारा। देखिए, नमक द्वारा भी फल एवं सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ के अंदर 15 से 20% नमक की उपस्थिति 15 से 20% नमक की उपस्थिति किसका काम करती है, परिरक्षण का काम करती है। देखिए, 15 से 20% नमक की उपस्थिति किसका कार्य कर रही है, परिरक्षण का कार्य करती है। और ये परिरक्षण का कार्य क्यों करती है, क्योंकि नमक के अंदर परासरण दाब पाया जाता है। नमक के अंदर कौन सा दाब पाया जाता है, परासरण दाब पाया जाता है। परासरण दाब का मतलब होता है विपरीत दाब। किसी भी पदार्थ के अंदर 15 से 20% नमक की उपस्थिति परिरक्षण का काम करती है। और परिरक्षण का काम क्यों करती है, क्योंकि किसी भी पदार्थ में 15 से 20% अगर नमक होता है तो वो परासरण दाब का कार्य करता है। और इस परासरण दाब के कारण उस वस्तु के अंदर या उस सामग्री के अंदर सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि नहीं होती। यानी कि किसी भी पदार्थ के अंदर 15 से 20% नमक की अगर उपस्थिति होगी तो उसके अंदर सूक्ष्म जीवी वृद्धि नहीं करेंगे, जिसके कारण फलों का या सब्जियों का लंबे समय तक परिरक्षण हो सकेगा। और ये प्रक्रिया परासरण दाब के कारण होती है, यानी विपरीत दाब के कारण होती है। अब देखिए, परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब का मतलब होता है विपरीत दाब प्रकट करना। अगर किसी
चीज के अंदर अगर नमक की मात्रा होगी तो जब उसमें जीवाणु आसपास में आएगा तो नष्ट हो जाएगा, यानी उसकी वृद्धि नहीं हो सकेगी, क्योंकि नमक अपना विपरीत प्रभाव किसके ऊपर दर्शाएगा, किसके ऊपर दर्शाएगा, जीवाणु के ऊपर दर्शाएगा। अब देखिए अगला है शर्करा द्वारा। तो देखिए शर्करा का मतलब क्या होता है, मीठा, यानी कि चीनी या शक्कर कह दो। शर्करा का मतलब होता है मीठा। किसी भी पदार्थ के अंदर 65 से 70%, किसी भी पदार्थ के अंदर 65 से 70% शर्करा की मात्रा, किसी भी पदार्थ में 65 से 70% शर्करा की मात्रा परिरक्षण का कार्य करती है। किसी भी पदार्थ के अंदर अगर 65 से 70% शर्करा की मात्रा होगी तो वो किसका कार्य करेगी, परिरक्षण का कार्य करती है। और परिरक्षण का कार्य क्यों करती है, क्योंकि किसी भी पदार्थ में अगर 65 से 70% अगर अपन शर्करा की मात्रा लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है, परासरण दाब होता है, विपरीत प्रभाव प्रकट करता है। अब देखिए इसमें अगर उदाहरण की बात करूं मैं, तो इसका उदाहरण होता है जैसे अपन आंवले का मुरब्बा डालते हैं तो मुरब्बे के अंदर जब 65 से 70% अपन शर्करा की मात्रा यानी मीठे की मात्रा डाल देंगे तो जीवाणु जब आते हैं तो वही उस चाशनी या उस मीठे के ऊपर ही मरकर नष्ट हो जाते हैं। तो 65 से 70% शर्करा की मात्रा भी किसका कार्य करती है, परिरक्षण का कार्य करती है, क्योंकि किसी पदार्थ में अगर 65 से 70% मीठा होगा, शर्करा होगी, तो उस जगह पर सूक्ष्म जीवी अपनी वृद्धि नहीं कर पाते, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया भी किसके द्वारा होती है, परासरण दाब के द्वारा होती है, क्योंकि जो मीठा या चाशनी होता है वो सूक्ष्म जीवों के ऊपर विपरीत प्रभाव प्रकट करता है। अब अगला है लास्ट इसमें तेल द्वारा। तो देखिए कुछ खाद्य तेल होते हैं वो भी परिरक्षण का कार्य करते हैं। कुछ खाद्य तेल होते हैं वो भी किसका कार्य करते हैं, परिरक्षण का कार्य करते हैं। जैसे सरसों का तेल हो गया, तो सरसों के तेल को अगर अपन अचार के अंदर डाल देते हैं, तेल को अगर अपन अचार के अंदर डाल देते हैं तो वो किसका कार्य करता है, परिरक्षण का कार्य करता है। ठीक है, देखिए अगर किसी पदार्थ के अंदर तेल अपन डालते हैं तो कुछ ऐसे तेल होते हैं जो परिरक्षण का कार्य करते हैं। तो जैसे अचार के अंदर अगर अपन तेल डालेंगे तो वो किसका कार्य करता है, परिरक्षण का कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों स्थायी परिरक्षण, स्थायी परिरक्षण क्या होता है, फल एवं सब्जियों को कुछ महीनों से कुछ वर्षों तक सुरक्षित रखना स्थायी परिरक्षण कहलाता है। स्थायी परिरक्षण की 5 विधियां हैं, निर्जलीकरण, परिरक्षित पदार्थ द्वारा, नमक द्वारा, शर्करा द्वारा और तेल द्वारा। अब देखिए निर्जलीकरण का मतलब होता है इसमें बिना जल के अपन को फल एवं सब्जियों को सुरक्षित रखना है। तो निर्जलीकरण में फल एवं सब्जियों को धूप में सुखाकर या निर्जलीकरण मशीनों में सुखाकर उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित किया जाता है। परिरक्षित पदार्थ के अंदर किसी दूसरे पदार्थ को मिलाया जाता है, मतलब फल एवं सब्जियों में कोई दूसरा पदार्थ मिलाया जाता है, जैसे कि नमक, शक्कर और सिरका मिलाया जाता है। नमक द्वारा की बात करें तो किसी भी पदार्थ में अगर 15 से 20% नमक की उपस्थिति है या 15 से 20% नमक की मात्रा डाली गई है तो वो नमक की मात्रा भी किसका कार्य करती है, परिरक्षण का कार्य करती है। शर्करा की बात करें तो किसी भी पदार्थ में या किसी भी खाद्य सामग्री में 65 से 70% मीठे की मात्रा या शर्करा की मात्रा परिरक्षण का कार्य करती है। तेल की बात करें तो तेल का आपको सबको पता है, तेल भी परिरक्षण का कार्य करता है। कुछ खाद्य तेल ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करते हैं, जैसे सरसों का तेल अगर अचार में डाला जाता है तो वो भी किसका कार्य करता है, परिरक्षण का कार्य करता है। ठीक है, जैसे नमक की उपस्थिति की भी अगर अपन बात करें तो इसमें भी क्या आ जाता है, आचार अपना आ जाता है। आचार का उदाहरण आपको सबको पता है और आचार से आपको सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी सभी इसका डिटेल से आपको नोट्स में उपलब्ध करवा दिया गया है। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं दोबारा से आपको इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में समझा दूँगा।